कि जो अक्सर डबल रोटी के साथ खोया बना रहे हैं, कोई किससे बना रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल फेक खोया होता है। तो जो बिल्कुल खालिश खोया है वो आपको खालिश दूध से ही मिलेगा। दोस्तों खालिश खोया किस तरह तैयार होता है, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ खालिश खोया बनाने की रेसिपी। तो दोस्तों वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली, वीडियो में बने रहे मेरे साथ आखिर तक। चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अहमद रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जो दोस्त वीडियो पे नए हैं वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो दोस्तों हम सबसे पहले ले लेंगे 4 किलो दूध, मतलब कि 4 लीटर दूध को हम ऐड कर देंगे कढ़ाई के अंदर। कढ़ाई में ऐड करने के बाद हम ले लेंगे खुरपे की मदद से इसको हिलाएंगे और इसको हाई फ्लेम के ऊपर हम इसका खोया लगाएंगे। तो दोस्तों दूध खालिश जो होता है उसको खोया लगाने के लिए कोई भी चीज़ नहीं चाहिए होती, सिर्फ खालिश दूध ही चाहिए होता है। तो इसको दोस्तों सबसे पहले हम उबाला करवा लेंगे। उबाला करवाने के बाद हम इसको कम से कम 15 मिनट तक पकाएंगे। 15 मिनट के अंदर हमारा खोया तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों इसको फिर हम जैसे जैसे इसकी पहले रबड़ी बन जाएगी, रबड़ी बनने के बाद ये देखिए खोए की तरफ जा रहा है, तो हम इसकी आंच हल्की सी कम कर देंगे। हल्की सी आंच कम करने के बाद हम इसको मज़ीद पकाएंगे जब तक ये खोया तैयार नहीं हो जाता। तो दोस्तों 1 किलो खालिश दूध में से 1 पाव खोया निकलता है, तो इसको हम ऐसा ऐसा पकाते जाएंगे। ये देखिए अभी ये बिल्कुल रबड़ी बन गई है। तो आपको पता है रबड़ी भी काफ़ी जगह पे इस्तेमाल होती है। तो अगर रबड़ी चाहिए हो तो हम इसको इधर ही निकालेंगे, लेकिन हम इसका लगा रहे हैं खोया। तो हम इसको मुसलसल थोड़ी देर और पकाएंगे, बिल्कुल अभी तैयारी के ऊपर पहुँचने वाला है। दोस्तों याद रहे कि ये बिल्कुल खालिश खोए की रेसिपी है। अक्सर मैंने यूट्यूब और टिकटॉक पे और चीज़ों पे देखा है कि जो अक्सर डबल रोटी के साथ खोया बना रहे हैं, कोई किससे बना रहा है, तो दोस्तों बिल्कुल फेक खोया होता है। तो जो बिल्कुल खालिश खोया है वो आपको खालिश दूध से ही मिलेगा। दूध को आप मुसलसल पकाते रहेंगे तो वो खोया बन जाएगा। जो उसमें ऐड कर देते जी, ये डबल रोटी ऐड कर दी, ये पापे का चूरा ऐड कर दिया, ये फलानी चीज़ ऐड कर दी, तो दोस्तों वो खालिश नहीं होता। ये रेसिपी सिर्फ खालिश खोए की ही है। ये देखिए हमारे पास बिल्कुल अभी खोए की तैयारी होने वाली है। इसको भी सिर्फ 1-2 मिनट और दरकार हैं। तो इसको हम आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद इसको पका लेंगे। ये देखिए जी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता इसको पकाते रहेंगे। अभी ये बिल्कुल तैयारी के ऊपर पहुंच चुका है। ये देखें जी अभी साइडों पे हल्का हल्का लगना शुरू हो गया है। तो इसको हम मुसलसल स्पीड के साथ हिलाते रहेंगे ताकि ये साइडों पे भी ना लगे, क्योंकि दोस्तों साइडों से लगने से खोया एक तो जल भी जाता है और दूसरा इसका वज़न भी थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसको हम हल्के हल्के हिलाते रहेंगे और आग इस नौयत पे पहुंच जाएगा तो इसकी आग बिल्कुल बंद कर देंगे और साइडों से अच्छे से साफ़ कर देंगे। साफ़ करने के बाद हम इसको निकाल देंगे। प्लेट की मदद से पहले खुरपा साफ़ कर लेंगे और इसको ऐसा ऐसा करके सारा बाहर निकाल देंगे। देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा दानेदार खोया हमारे पास तैयार हो चुका है। तो अभी हम इसको बाहर निकाल के इसका कर लेंगे वज़न। तो दोस्तों तकरीबन 10-15 ग्राम जितना साइड पे लगा हुआ है, सिर्फ 10-15 ग्राम जितना। तो इसको हम अच्छे से निकालने के बाद हम इसका पहले कर लेंगे वज़न, जो कि लग रहा है कि थोड़ा सा 10 से 12 ग्राम कम होगा फ़ी किलो के हिसाब से। तो जैसे मैंने आपको बताया 1 किलो में 1 पाव खोया निकलता है। तो इसको हम तराजू पे रख के तोलते जी, ये हुआ है 950 ग्राम, मतलब 12.5 ग्राम 1 केजी में कम हुआ है। तो ये दोस्तों हमारी टीम है। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नेक्स्ट ऐसी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।